नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, बच्चों में इंतजार है स्कूल खुलने का, कब स्कूलें खुलेगी, कब पढ़ाई शुरू होगी। और स्कूल वालों का भी इंतजार है कब राज्य सरकार का आदेश आएगा स्कूल खुलने का, तब स्कूल खुलेगी। लेकिन जैसे कि 1 तारीख से ऑनलाइन स्कूलें खुल रही है, उनकी क्या तैयारी है, या स्कूलें अगर खुलती है राज्य सरकार का आदेश तो किस प्रकार खुलती है, उसकी पूरी जानकारी मैं दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। आज हम बात करें नोखा की बेस्ट स्कूल की, लव फन लर्न, क्योंकि इसके नाम के अकॉर्डिंग इसका कार्य दिखाई दे रहा है। आज हम इस स्कूल के पूरा का पूरा विजिट करेंगे और सर से भी यहाँ की बात करेंगे। जैसे कि 1 तारीख से ऑनलाइन क्लासें खुल रही है, लेकिन राज्य सरकार का स्कूलें खुलने का कब से आदेश आता है, वो देखने की बात है। जैसे कि सभी स्कूलें राज्य सरकार के आदेश की इंतजार में हैं, लेकिन क्या उन्होंने तैयारी करके रखी है, वो भी हम जांच करेंगे किस प्रकार उन्होंने तैयारी की है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी यहाँ पर जो दीवार पे जो पोस्टर लगे हुए हैं, मैं वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि उस पर बताए गए हैं कोरोना से बचाव के उपाय। जैसे कि सभी को बताया गया है, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं। साथ ही साथ इन्होंने मेडिकल हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं अगर संपर्क के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं निवेदन करूंगा सभी स्कूलों में ऐसी सुविधा होनी चाहिए। और जैसे कि हम अभी एंट्री कर रहे हैं, ये रिसेप्शन रूम है यहाँ का, और यहाँ से हम शुरू करेंगे बारीकी से। और आपके भी सवाल कमेंट द्वारा जरूर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, मैडम से बात करते हैं। नमस्कार मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक जानना चाहता हूँ, अभी अगर राज्य सरकार का आदेश आता है तो आप स्कूलें खोलनी है, तो आप क्या सुविधा या क्या फैसिलिटी रखी हो, क्या आप बच्चों के मतलब कोरोना महामारी को बचाने के लिए क्या कर रहे हो? सर, हमारे स्कूल में सारी क्लासेस में इतना प्रॉपर डिस्टेंस बच्चों के लिए रखा जाएगा जितना राज्य सरकार ने निर्धारित किया जाएगा, उस अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी। सैनिटाइजेशन कंटिन्यू किया जाएगा, इवन सैनिटाइज़र, मास्क और थर्मल स्कैनिंग। इवन टीचर्स भी जब हमारे स्कूल में एंटर करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू चेक देम, और उसके बाद टीचर्स की एंट्री अंदर होती है। तो बच्चों के लिए भी एक निश्चित पीरियड के बाद गैप रखा जाएगा, डेली सैनिटाइजेशन होगा सारी क्लासेस का। तो ये सारी व्यवस्था हमने हमारे स्कूल में करी है। और क्या कहते हैं, बच्चों के सारे पेरेंट्स से नॉलेज में लिया जाएगा। अगर उनके घर में कोई बाहर से इंसान आया है तो उस बच्चे को 15 डेज़ के लिए होम आइसोलेशन में ही रखेंगे, क्योंकि अगर बाहर से कोई आएगा तो उसको बच्चे को एक बार स्कूल नहीं बुलाएंगे। फिर उस बच्चे की पढ़ाई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस उसकी अलग से पर्सनली लेकर तब उसका वर्क वहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। इस तरीके से बच्चे की पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट होगी और वो सेफ भी होगा, बच्चों के लिए भी, गार्जियंस के लिए भी और बाकी सारे लोगों के लिए भी। जैसे इन्होंने जो बात की कितनी सच्चाई है वो भी हम जांच करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने पक्ष जरूर रखे हैं, लेकिन हम अपने पक्ष रखेंगे, जनता के पक्ष रखेंगे, जांच करेंगे किसकी सुविधा के साथ है। तो हम अब ज़्यादा जानकारी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य विनय कुमार तिवारी जी से बात करेंगे। उनसे जानेंगे वो किस सेफ्टी के साथ स्कूल ऑनलाइन कर रहे हैं, या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, सभी जानकारी हम उनसे लेते हैं। सर, जैसे कि 1 तारीख से आप ऑनलाइन क्लास खोल रहे हो, तो एक पहले जानकारी लेते हैं कि 1 तारीख से आप क्या टाइमिंग रख रहे हो? सर, ये 1 तारीख से हमारे स्कूल की टाइमिंग 3 घंटे हम स्कूल लगाएंगे, 8:30 से लेकर के 12 बजे तक, जिसमें 2 बार 15-15 मिनट का बच्चों को गैप भी दिया। टीचर्स गैप लेकर के अपनी तैयारी को पुख्ता करेंगे। और इसमें 3 घंटे में सभी क्लासेस 6ठी से लेकर के 12वीं तक की क्लासेस लगेंगी। टीचर ऑनलाइन टीच करेंगे और उनको टाइम टेबल दिया गया है और वो टाइम टेबल के अनुसार ही अपनी क्लास पढ़ाएंगे। टीचर उनको अपनी क्लास शुरू करने से पहले कोरोना के बारे में उनको बताएंगे, क्या है, कैसे फैलती है, हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये सब काम टीचर ऑनलाइन ही बताएंगे और बच्चे घर पे उसका अनुसरण करेंगे। जैसे कि राज्य सरकार का अभी आदेश भी है और एक मुहिम भी शुरू की हुई है कि जागरूकता अभियान। जैसे कि आप देख पा रहे हो, नारायण बाईती जी जो कि इस स्कूल के चेयरमैन है, वो स्कूल के सभी टीचरों से मीटिंग कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या रहेगी और किस सेफ्टी के साथ रहेगी, क्या सोशल डिस्टेंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सभी पूरी की पूरी अवगत करा रहे हैं। जैसे कि और होमवर्क किस प्रकार रहेगा वो भी जानकारी साथ ही साथ दे रहे हैं। अब हमारे साथ
स्कूल के चेयरमैन जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर नोखा की बेस्ट स्कूलों की बात करें तो इस स्कूल का नाम नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम सबसे बात करेंगे जो एक छोटी सी शुरुआत से आज जो ये वटवर्क दिखाई दे रहा है यहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक बात करते हैं, एक स्कूल की बात करें तो एक शुरुआती बात करें, जैसे 20 से शुरू होता है, वटवर्क बना है आज की तारीख में, जैसे दिखा जाता है, मिसाल दी जाती है इस स्कूल की, तो 20 से शुरुआत एक अंकुरित हुआ, किस प्रकार हुआ ये अंकुरित और किस प्रकार इसके बारे में बात बताएंगे सर? स्कूल बनाने का विचार मेरा वर्ष 2010 में आया। मैं नोखा रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और उस समय एकाएक मेरे दिमाग में ये विचार आया। तो उसके बाद में मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कशन किया, तो उसके बाद में उन्होंने हाँ भरी। तो वर्ष 2010 में हमने इस बिल्डिंग का, जो हमारी ये नवली गेट के पास में स्थित है प्राइमरी बिल्डिंग, इसका हमने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया और अप्रैल 2011 में हमारा प्रथम सेशन शुरू हुआ। और उस समय हमने लगभग 5-6 टीचिंग स्टाफ और 45 स्टूडेंट से हमने इस स्कूल की शुरुआत की, जो कि आज हमारे 2020 में हम बात करें तो हमारे पास में 30 टीचिंग स्टाफ और अदर स्टाफ और इसके अलावा हमारे पास में 550 से ज़्यादा बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत मिसाल दी जाती है। सर, एक बात करते हैं, बच्चों को अगर स्कूल डालते हैं कोई भी गार्जियन, उनके मन में एक आता है सबसे पहले संस्कार और डिसिप्लिन लेके, तो आपके स्कूलों को एक मिसाल दी जाती है, ये किस प्रकार आपने व्यवस्था मेंटेन की हो या आज तक जो आपने कायम रखी हो, किस प्रकार रखी? ये काफ़ी अच्छी बात आपने कही है कि बच्चों के लिए गार्जियन का स्कूल का सिलेक्शन करना बहुत ही टिपिकल काम है। तो मेरे दिमाग में जब से हमने ये स्कूल शुरू की तो यही चीज़ थी कि एक तो टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और अब आज देखो आप, ये समय भी आ गया कोरोना महामारी के कारण किसी पर सिर्फ हम टेक्नोलॉजी पर आज आश्रित हो गए कि हमें अपनी क्लासेस भी, लाइव क्लासेस भी यदि हम कंडक्ट करेंगे, हमारी बात नहीं करें, किसी स्कूल की भी बात करें तो हमें आज टेक्नोलॉजी पर अपने को जोर देना ही पड़ेगा। तो शुरुआत में यदि आपको मैं बताऊं तो नोखा की हम पहली स्कूल थे लव फन लर्न, जिन्होंने हमने 3 क्लासरूम, जो स्मार्ट क्लासरूम यदि नोखा में आए थे वर्ष 2011 में, तो इससे पहले किसी भी स्कूल में नहीं थे। तो उस समय हमने 3 क्लासरूम के साथ में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की थी। और गार्जियन के अलावा आज के समय में गार्जियन की सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि किताबी ज्ञान के अलावा बच्चे को हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो उन सभी सुविधाओं का हमने ध्यान रखा है और इसका नाम भी हमने जैसे लव फन लर्न हमने स्कूल का रखा है, ताकि छोटे बच्चे को सबसे पहले स्कूल में प्यार मिले, उसके बाद वो खेले कूदे फन करे, उसके बाद में उसका हम लर्न, उसकी शिक्षा का नंबर आता है। तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हम अन्य गतिविधियाँ सभी का हम उसी प्रकार से ध्यान रखते हैं। जैसे आपने बताई, बहुत सही बात बताई। सर, एक बात और करते हैं, जैसे पढ़ाई तो है ही, अहम है, लेकिन पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटी भी अनिवार्य होती है, बच्चों की रुचि भी होती है, हर किसी बच्चे की अलग अलग रुचि होती है, किसी की संगीत में होती है, किसी की खेल कूद में। तो क्या आपने उस प्रकार में क्या व्यवस्था कर रखी है, किसी प्रकार की है? बिल्कुल, हमने, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में फुल टाइम संगीत के टीचर है और 11th और 12th क्लास में भी स्टूडेंट्स ने संगीत का विषय ले रखा है। तो ये बहुत कम जगह हमें देखने को मिलता है और उनको हम सिखाते हैं प्रैक्टिकली। उनका बोर्ड की क्लासेस में थ्योरी एग्ज़ाम भी होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, और अदर क्लासेस में भी वीकली पीरियड के हिसाब से म्यूज़िक का एक अलग रूम है और सारी उसमें हम जो भी वाद्य यंत्र है बच्चे सीखते हैं, और इसके अलावा एकल गायन या सांस्कृतिक गायन या डांस वगैरह सभी हम प्रकार से कराते हैं। खेलों की यदि हम बात करें तो हमारे पास में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, जैसे अभी हमने आपको दिखाया, तो ये विशाल बैडमिंटन कोर्ट नोखा में कहीं नहीं है और बीकानेर ज़िले में भी बहुत कम जगह इतनी हाइट का, इंटरनेशनल हाइट है इसकी 45 फीट हमारे बैडमिंटन कोर्ट की। सिंथेटिक ट्रैक है और इसमें 3 बैडमिंटन कोर्ट है। और इसमें इसके अलावा 3 वर्ष पहले CBSE की नेशनल टूर्नामेंट आर्चरी में, तीरंदाजी में हमारी स्कूल की गर्ल्स टीम ने सिल्वर मेडल जीता था नेशनल लेवल पे। और इसके अलावा रेगुलर फ्रीक्वेंटली हमारे स्कूल के बच्चे टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेते रहते हैं, बैडमिंटन में लेते हैं, वॉलीबॉल, और इसके अलावा जैसे फुटबॉल की बात करें तो ये सारी गतिविधियाँ हमारे स्कूल में चलती है। सर, एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन कहनी भी नहीं चाहिए, गुरुकुल में मतलब भौतिक सुविधा की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें आज के टाइम में बच्चों के एक अलग विचार हो जाए, कुछ गार्जियन के भी होता है क्या भौतिक सुविधा जो एक सुविधा को लेके होता है। तो आपके स्कूल में किस प्रकार की भौतिक सुविधा को देखते हुए व्यवस्था की गई है? जो रूम की बात करें, एयर रूम की बात करें तो क्या? हमारे रूम, सबसे पहली तो बात है कि हमारा सभी क्लासेज रूम हमारे अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अकॉर्डिंग 500 स्क्वायर फीट के हैं। तो
तो एक तो उसमें हमारे 30 स्टूडेंट से ज़्यादा हम किसी को बिठाते नहीं हैं, और यदि उसके अलावा किसी क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम 2 सेक्शन उसके करते हैं, ताकि बच्चों के बीच में एक दूरी बने रहे और बच्चे आराम से बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके अलावा हमारे क्लासरूम में हमारे इंटरेक्टिव बोर्ड लगे हुए हैं और एयर कंडीशनर रूम है, सारे क्लासेज में एसी है, और इसके अलावा यदि पावर फेलियर होता है तो हमारी दोनों बिल्डिंग में जनरेटर की सुविधा है, ताकि स्कूल समय में किसी भी स्टूडेंट को या हमारे किसी भी स्टाफ मेंबर को हमें पावर फेलियर के कारण हमें हमारा वर्क 1 मिनट के लिए भी बाधित ना हो। सर, एक तारीख से ऑनलाइन क्लासेस खुल रही है, तो आपने उसके लिए क्या सुविधाएं रखी है? किस प्रकार टीचरों को बुलाया है? बच्चों को नहीं बुला पाए, टीचरों को बुलाया, या उन बच्चों को तक वो ज्ञान या क्लास कैसे पहुंच पाएगी, इसके बारे में एक बार बच्चों की, जैसे बच्चे देख रहे हैं उनको भी पता चले, गार्जियन भी देख रहे हैं उनको पता चले, इसके बारे में विस्तार से बताइए सर। जैसे ऑनलाइन क्लासेज हमने पहले भी चलाई है 1.5 महीना, कोरोना अपने लॉकडाउन के दौरान, तो उस समय थोड़ी कमियां थी, होती भी है, उस समय शुरुआती दौर था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सबसे पहले तो जो बच्चे ने 1.5 महीने का काम किया है वो हम नोटबुक कलेक्ट करवा रहे हैं। बच्चे को स्कूल नहीं आना है, गार्जियन नोटबुक कलेक्ट करके भेज रहे हैं, या हमारा कोई पियोन ड्राइवर जा कर के जो नहीं आने में सक्षम है या जिनको टाइम नहीं है, तो वो हम नोटबुक कलेक्ट करवा के पहले तो हम सर्वप्रथम वो नोटबुक चेक करेंगे। बच्चे का 1.5 महीने का काम पूरा चेक हो जाएगा हमारे 2 दिन के अंदर, हम 550 बच्चों का। उसके बाद में हम 1 तारीख से सभी टीचर्स प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेज हम शुरू करेंगे गूगल मीट ऐप के थ्रू, और इस ऐप के माध्यम से हर क्लास का एक अलग अलग शेड्यूल रहेगा, और रोज़ाना 3 सब्जेक्ट हम कंडक्ट करेंगे, ताकि बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। और हर पीरियड के बाद में 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। जैसे 40-45 मिनट का एक सेशन होगा तो उसके बाद में 10 से 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, ताकि फ्रीक्वेंटली बच्चा 3 घंटे मोबाइल के आगे नहीं रहे या कंप्यूटर के आगे नहीं रहे, ये भी हम। और जो छोटी क्लासेज है, नर्सरी या LKG, उनका टाइम पीरियड भी हमने काफ़ी शॉर्ट रखा है, 2-2.25 घंटे ऑनलाइन क्लासेज का रखा है, ताकि गार्जियन को भी किसी तरह की समस्या ना आए। बच्चों की भी जैसे एक जेन्युइन समस्या होती है कि उनकी आँख दर्द करने लग जाती है या सर में दर्द हो, तो इन सभी बातों का हम लोग ऑनलाइन क्लासेज में ध्यान रखेंगे। और पूरी तरह से हमारे सभी टीचर कंप्यूटर चलाने में सक्षम है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ करने में सक्षम है, तो किसी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रीक्वेंटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑनलाइन क्लासेज हमने कंडक्ट कर ली, लेकिन 7 दिन 10 दिन के बाद में हम वापस वो वर्क स्कूल में नोटबुक बुला करके, नोटबुक आएगी, चेक होगी, उसके बाद में सारा थोरोली चेक होता रहेगा, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि बच्चा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी नुकसान इस महामारी की वजह से ना हो शिक्षा के संबंध में। ये हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है। सर, जैसे कि कुछ बच्चों में टैलेंट होता है, हुनर होते हैं बच्चे, अगर वो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं या अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, तो उनके लिए क्या कोई गिफ्ट या प्राइज़ कुछ रखा है आपने? बिल्कुल, जैसे यदि हम बोर्ड की क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 10th और 12th क्लासेस का हमारा जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा है अब तक। और इसके अलावा शुरू से ही हमारी इस विद्यालय की एक बच्चों के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए एक स्कीम है कि 90% से अबव जो भी विद्यार्थी 10th या 12th की परीक्षा में नंबर लेकर आता है उसको विद्यालय की तरफ से एक लैपटॉप दिया जाता है, और 95% से अबव यदि कोई नंबर लाता है तो उसको लैपटॉप और टैबलेट दोनों स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। अभी तक हमने 7 या 8 स्टूडेंट को, जो पिछले 3-4 सालों में बोर्ड का रिजल्ट आया है, उनको हम ये चीज़ दे चुके हैं। बहुत अच्छी बात की, प्रोत्साहन होना भी चाहिए। इन्होंने जैसे एक बात और बड़ी बात बताई, 100% रिजल्ट रहा है, बहुत अच्छी सराहनीय बात है। और सर, एक और मैं बात लास्ट में हम बात करते हैं, बच्चों की स्कूली शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार, किस प्रकार है? क्योंकि शिक्षा के बगैर जीवन में अंधकार माना जाता है, तो आप क्या कहना चाहोगे गार्जियन को, बच्चों को, शिक्षा को देखते हो आप? आपके विचार बताइए, आपके क्या विचार है? देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय तो अपना काम करते ही हैं, टीचर अपना काम, चाहे आज कोई भी विद्यालय हो, शिक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, बच्चे भी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। घर पे मैं माता पिता से भी अपील करता हूं कि वो भी घर पे भी अपना बच्चों का ध्यान रखें। तो यदि हम सब लोग मिलकर के एक कड़ी से कड़ी, यदि हम सब लोग मिलेंगे और अच्छे से काम करेंगे, तो हमारा, चाहे हम हो चाहे पेरेंट्स हो, हमारा एक ही उद्देश्य है, अल्टीमेटली रिजल्ट, हमें बच्चे का विकास होना चाहिए। तो शिक्षा यदि बच्चे को सही मिल रही है तो यही हमारा मेन उद्देश्य है, और उसके लिए न सिर्फ हम किताबी ज्ञान देना है, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने बताया कि आज के टाइम में बच्चे भी जागरूक हो गए और गार्जियन भी जागरूक हो गए, स्कूल की तरफ से अपनी मेहनत की जा रही है, टीचरों की तरफ से अपनी मेहनत की जा रही है कि इस स्कूल में जगह जगह, हर रूम, क्लासरूम के आगे, क्लासरूम के अंदर, जैसे आप देख पा रहे हो, हर किसी को कहा गया 2 फीट यानी 6 फीट, 2 मीटर यानी 6 फीट की दूरी का ये बोर्ड का, जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छी है। क्योंकि कम से कम आदमी, अगर किसी भी इंसान की नज़र जिधर भी जाए, कम से कम जागरूकता का ले अभाव ना रहे। और साथ साथ में देखो, मास्क को
नो मार्क्स एंट्री भी नहीं बंद कर दिया। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से और एसडीएम महोदय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत जागरूकता को लेकर बहुत अलग मिसाल दी है। जैसे कि हाथ यहाँ मिलाना सख्त मना किया गया है, किसी से भी टच तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। और हम आपको भी कह रहे हैं, जो दूसरे के देख रहे हैं, दूसरी स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, तो उनको भी कहूँगा टच तो करना ही नहीं है। Hello student, today we are going to understand about the distance between the two given point. Suppose we are having 2 points in our Cartesian plane A and B, and the coordinate of the point A is x1 y1 and the coordinate of the point B x2 y2. So what is the distance between A and B? So the formula is there. The distance between the 2 points known as AB is equal to under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. And how we can get with the help of the distance. And how? Let's see.